गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है संधि। संधि यानी जॉइनिंग यानी जोड़। संधि का मतलब होता है जोड़। समझते हैं। संधि का अर्थ है योग या मेल। जब दो शब्दों को बिना विराम के बोला जाता है तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि के मिलने से उसका रूप बदल जाता है। इस प्रकार ध्वनियों के पास आने से जो परिवर्तन या विकार होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे तो आपने समझा कि संधि का अर्थ है योग या मेल। जब हम दो शब्दों को कोई जोड़ते हैं तो उसको हम संधि कहते हैं। योग करना यानी जोड़ना, मेल मतलब भी जोड़ना, उसको व्याकरण में हम कहेंगे संधि। तो ये कह रहे जब दो शब्दों को बिना विराम यानी कि जब उससे बीच में कोई रुकना नहीं होता, हमें विराम माने आराम करना, रुकना वो नहीं करना होता है, तो जो हम पहला शब्द बोलते हैं और जो दूसरा शब्द बोलते हैं, पहले शब्द की अंतिम यानी लास्ट वाली जो हमारी मुंह से आवाज़ निकलती है, ध्वनि निकलती है, और दूसरे शब्द की जो पहली ध्वनि निकलती है शुरुआत करने में, उसका रूप बदल जाता है। यानी दोनों आपस में जब मिल जाते हैं तो उसका एक रूप परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार ध्वनियों के पास आने पर जो परिवर्तन या विकार होता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपको बताया है, विद्या धन आलय बराबर विद्यालय। तो आपने कहा विद्या, इसके लास्ट में आ रहा है, आलय में भी आ रहा है। जब ये दो आपस में मिल गए तो ये आ का ही उच्चारण करते हैं। पहला इसका लास्ट ध्वनि भी या आ है और इसकी पहली ध्वनि भी आ है, तो इसको हमने विद्यालय। अगला है रवि प्लस इंद्र इक्वल टू रविंद्र। रवि का ई छोटी ई एंड इंद्र में भी छोटी, तो जब दो छोटी ई मिल जाते हैं तो उनका उच्चारण जब करते हैं तो उसका परिवर्तन होकर वो बड़ी ई में बदल जाता है, तो बन गया रविंद्र। अगला है पर धन उपकार यानी परोपकार। आपने देखा कि पर यानी अ ध्वनि लास्ट है, उपकार का पहला शब्द उ बोल रहे हैं, तो अ और उ को जब आपस में मिलाना है तो वो ओ का रूप ले लेता है। जब आपका पहला शब्द लास्ट में अ ध्वनि निकल ली है और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि उ निकल ली है, और जब उनको आपस में हम जोड़ते हैं तो वो ओ का उच्चारण करने लगता है। जैसे पर उपकार परोपकार। ये देखो यहाँ पे उ को जो है वो ओ के रूप में हमने कर लिया, तो ये ओ के रूप में यहाँ पे लगे, तो परोपकार बन गया। अगला है तथा द ए तथेव। जब अ और ए ध्वनि मिलती है तो वहाँ पर ए का उच्चारण होने लगता है और ए की मात्रा होती है तथेव, तो तथेव। यानी हमने पढ़ा वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार यानी परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं, यानी उसे जोड़ कहते हैं। आपने समझा वो कि जो दो अलग अलग शब्दों को जब हम जोड़ते हैं और उनके एक की लास्ट ध्वनि और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि जब आपस में जोड़ते हैं तो वो एक नया रूप ले लेती है, उसी को हम परिवर्तन या विकार को ही हम संधि कहते हैं। समझ में आ गया। संधि किए गए शब्दों को अलग करने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। अब ये तो संधि हो गई, आपने करा ये अलग अलग शब्द थे, इनको जोड़ दिया तो संधि, और इनको अलग कर दिया तो ये अलग हो गया, इसको विच्छेद कहते हैं। अलग करना विच्छेद कहलाता है। इन दोनों को जोड़ा तो ये नया एक पूरा शब्द बना जिसको हमने संधि कर दिया, यानी इन दोनों को जोड़ दिया और आपसे कहा गया ये शब्द है, इसका आप संधि विच्छेद करिए, यानी इनको अलग कीजिए, तो आप इसको ऐसे लिख देंगे, तो ये संधि और ये संधि विच्छेद हो जाता है। तो शब्दों संधि किए गए शब्दों को अलग करके लिखने की प्रक्रिया संधि विच्छेद कहते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि संधि किसे कहते हैं और संधि विच्छेद किसे कहते हैं। समझ में आ गया होगा कि जब दो शब्दों को हम आपस में जोड़ते हैं और उनकी पहले शब्द की लास्ट वाली ध्वनि जो हमारे मुंह से आवाज़ निकलती है और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि को जब हम आपस में जोड़ते हैं तो उनका एक नया रूप बन जाता है, तो वही उसको जोड़ने से जो शब्द मिलता है वही संधि कहलाता है। और संधि किए गए शब्दों को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। अब हम देखते हैं संधि के भेद, यानी संधि कितने प्रकार की होती है, काइंड्स ऑफ जॉइनिंग। संधि के 3 भेद होते हैं। पहला है स्वर संधि। दो स्वरों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन, विकार यानी परिवर्तन होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। आपने पढ़ा है स्वर और व्यंजन 2 तरीके के होते हैं। तो स्वर संधि में दोनों स्वर जो होते हैं, 2 स्वर, यानी पहला शब्द भी स्वर होगा, पीछे वाला जो हम जोड़ेंगे वो भी स्वर होगा, तो वहां पे होती है हमारी स्वर संधि। जैसे हिम धन आलय बराबर हिमालय। हिम मौ में अ का उच्चारण होता है, तो ये क्या बन गया अ प्लस आ,
आ और आ भी जब आपस में जुड़ते हैं वो भी आ का उच्चारण करते हैं। आगे आपने पढ़ा था कि आ और आ भी आ और आ भी आ का ही उच्चारण करते हैं। हिम धन आलय हिमालय। परम धन अर्थ परमार्थ। यहाँ पे अ प अ का उच्चारण है। ये अ अपने आप में अ है, इन दोनों को मिलने से यहाँ बना परमार्थ, यानी अ प्लस अ आ का उच्चारण। तो ये स्वर संधि है, यहाँ पे भी स्वर और यहाँ पे भी स्वर। फिर कहते हैं व्यंजन संधि। जब व्यंजन के साथ व्यंजन की अथवा व्यंजन के साथ स्वर की संधि होती है तो वहां व्यंजन संधि होती है। जैसे इसमें लिखा जगत धन नाथ, जगत नाथ। इसमें क्या लिखा जगत तो प्लस नौ नाथ न, ये दोनों मिलके अन्न का उच्चारण कर रहे हैं। तो व्यंजन और व्यंजन जब आपस में मिल रहे हैं तो नन कर रहे हैं, तो इसको लिखा जगन्नाथ। सत धन आचार सदा चार, सत धन आ, इसमें दा का उच्चारण हो रहा है, इसको कहते हैं सदाचार। तो सत धन आचार सदाचार। तो और आ जुड़ के दा का उच्चारण कर रहे, व्यंजन और स्वर है यहाँ पे, तो दोनों मिलकर के नया बना रहे, जिसको कहते हैं सदाचार। अगला हमारा है विसर्ग संधि। किसी स्वर या व्यंजन का जब विसर्ग के साथ मेल होता है, विसर्ग आप जानते हैं, अभी बता दूंगी, तो वहां विसर्ग संधि होती है। जैसे निह धन आशा। निह जो बिंदी का हम बीच में यूज करते हैं, आपने पढ़ा अह की जो मात्रा होती है वो विसर्ग कहलाती है, आपको बताया था। तो जब हमको किसी ऐसे शब्द के संग दूसरा शब्द जोड़ना होता तो वहां पे हम विसर्ग संधि कहते हैं। निह धन आशा निराशा, विसर्ग प्लस आ, तो ये बन गया निराशा। नमः धन ते नमस्ते, विसर्ग धन तो व्यंजन। यहाँ पे स्वर था पीछे, यहाँ पे व्यंजन। तो ये विसर्ग संधि कहलाती है। जब आपको विसर्ग के साथ कोई नया शब्द जोड़ के नया शब्द बनाना तो वहां विसर्ग। तो हमने पढ़ा कि संज्ञा के भेद होते हैं 3। स्वर संधि जब दो स्वर आपस में मिलते हैं, व्यंजन संधि दो व्यंजन या एक व्यंजन और एक स्वर होता है, तो वहां पे व्यंजन संधि होती है। तीसरा हमारा है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि जब हम विसर्ग के शब्द के साथ नया शब्द को जोड़ते हैं तो वहां पे विसर्ग संधि कहलाती है। अगला देखते हैं, इसमें आपको बताते हैं कि संधि के भेद कितने होते हैं। हमारे पास 3 संधि आपने पढ़ी, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसमें स्वर संधि के भी 5 भेद बताए गए हैं। स्वर संधि को हम 5 भेदों में मानते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि और यण संधि। इसके बारे में हम आगे